हमने हमारे चीफ मिनिस्टर को सुना है, हर ओकेजन पे ये इसके बारे में बोलते हैं। हाल ही में इसने बताया कि आपसू के उसको इसने बोला कि ये एक डिफंक्ट लॉ था 1978 पे, इसका पास हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने इसको, हर सरकार ने अभी तक किसी ने अपनाया नहीं। इफ यू सी द डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिफंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। तो सही में ये फंक्शनिंग भी नहीं कर रहा था, इसको क्यों लेके आया था? मेरा मानना यही है, मेरा प्रश्न यही रहेगा सरकार से, मौका का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं हम अरुणाचल के, हम एक है, हम यूनाइटेड है, हम सब इंडिजीनियस है। तो क्या हो गया कि हमको ये जो लॉ है, जो सोया हुआ था, हमें उसको लेके आना? क्या अरुणाचल पे ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसके कारण सरकार को लगा कि अगर ये लेके नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए? Was there any incident? Was there any recorded incident? I don't think so. It is not in my knowledge. I might be wrong. Number two, sir, was there any community flare or was there any religious riot? Sir, हमने देखा है 1984 का Sikh riot. Such an unfortunate thing happened in the country. We have seen unfortunate demolition of Babri Masjid. Sir, we have seen Godra Khan. लेकिन सर अरुणाचल पे ये जब हुए थे, क्या अरुणाचल किसी हिस्सों में बट गया था? क्या हम रिलीजन को लेके हम बट गए थे? नहीं सर, अरुणाचल स्टूड एज आइलैंड ऑफ पीस। वहां के जितने भी झगड़े हुए, अरुणाचल पे कभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा सर। हम यूनाइटेड रहे, हमको सिर्फ भारत सरकार ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको आइलैंड ऑफ पीस को, सर उस समय में भी हम बटे नहीं, उस समय में भी हमको ये लोग का जरूरत नहीं पड़ा। सर हम क्यों लेके आना चाहते? We draw everything, all our legitimacy from the Constitution. We swear by the Constitution. हमारे भारत पे, हमारे लिए, विधायक के लिए, एमपी के लिए, हमारा भारत के लिए, आप कुरान बोल लीजिए, आप बाइबल, आप बोल, आप गीता बोल लीजिए, ग्रंथ साहिब बोल लीजिए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, we draw legitimacy from that. और कहीं भी जब इंटरप्रिटेशन पे मुश्किल हो जाता है तब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते। इस जो आफरा 1978 का जो है, तो मैं इसीलिए पूछना चाहते थे सरकार से कि हमको क्या इतना जरूरत पड़ गया कि हम उसको लेके आना चाहते? सर आपसे पहले भी बहुत सरकार थे, आपका भी सरकार रहा सर, आपने 9 साल आप गुजारे हैं, उससे पहले भी बहुत सरकार था, किसी ने तो आज तक लेके नहीं आए। उसको पता है कि ये सही नहीं है, ये हमारे स्टेट को बात देंगे सर। सर वी डोंट नीड एनी लॉ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अरुणाचल इज टेकिंग on. When we are led by such a dynamic chief minister, heavily assisted by Deputy Chief Minister Chano Mensa, wise, dynamic, energetic. हमको देखिए सर कितने 15% हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल किया। यूथ पे पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हमारा हॉर्टिकल्चर पॉलिसी है सर। आज तक दूसरी जगह पे, बहुत कम जगह पे ये हुए। फ्लड जोनिंग एक, हम भारत में 5वां स्टेट है जो हम कर रहे हैं। और आज जो हमने सदन पे डिस्कस किया था हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल को लेके, वो पहला स्टेट है सर हम अरुणाचल का जो ये कर रहे हैं। वी आर वेलफेयर गवर्नमेंट सर। हम जब वेलफेयर गवर्नमेंट है, हम क्यों कर पा रहे? क्योंकि हमारे बीच में एकता है सर, हमारे बीच में यूनिटी है सर। इस यूनिटी को हम क्यों भंग करें सर? राइट हो, रॉन्ग हो, सही हो, गलत हो, अगर किसी चीज से अरुणाचल की अखंडता पे, अरुणाचल के यूनिटी को ठेस पहुंचता है, तो सर एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका पूरा जोरदार से मैं उसको विरोध करूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई वोंट लेट Arunachal be divided, and I believe all the MLAs here thinks the same and government feels the same sir. तो मैं सर इसी बात को लेके काफी चिंतित था। मैंने अरुणाचल पे, मैं 49 इयर्स का हो गया हूँ सर, आज तक मैंने अरुणाचल पे रिलीजन को लेके आदमी को बटते हुए नहीं देखा सर। हम तो क्लाइंट बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड स्टेट है सर। रिलीजन तो दूसरे नंबर पे आता है, हम सबसे पहले पूछता है, अगर बाहर भी चले जाते कभी बात करता है तो कहाँ का है, फिर हम लोग पूछते हैं कौन सा जाति का है। सर हम लोग तो वैसे वाला आदमी है सर। हम लोग को इस चीज को ये जानना जरूरी है कि अगर हम रिलीजन के बेस पे अगर हम एक दूसरा को बांट दे सर, तो जितने भी आप शिक्षित, मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 और जितने भी आप बोल रहे हैं कि हम अरुणाचल को विकसित बनाएंगे सर, वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर राज्य में शांति नहीं होगा, राज्य में एकता नहीं होगा सर, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? हम नहीं बढ़ सकेंगे सर। इसीलिए आज सदन में खड़ा होते हुए आपके थ्रू हमारे चीफ मिनिस्टर सर को हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो शांति, जो हमारा एक एसेट है, कहीं भी चले जाइए सर, पूर्व उत्तर पे चले जाए, भारत के किसी कोने पे चले जाइए, जिस शांत का हमने we have taken advantage of, nobody, no other state has that. We are the only state. Sir, let's preserve this asset of ours. ये एसेट को हमको पकड़ के रखना है सर। आप बोलते हैं सर हमारे जो कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं सर, हमारे अरुणाचल काफी, अरुणाचली सक्षम है इस पे सर।
हम तो देखिए सर, जो पुदुम जोपा हम निसी वाले पहनते थे, पहले तो हम ओरिजिनल पहनते थे, अभी वो ओरिजिनल भी नहीं, हम उसको ऊँट पे पहन रहे, हम प्लास्टिक पे पहन रहे। किसने कुछ शुरू किया? एक हमारे क्रिश्चियन भाई ने शुरू किया, ट्रेडिशन को लेके चल रहे। आप जो मेखला पहनते हैं, गाले पहनते हैं, सब हमारे निसी समुदाय पे आज सब पहन रहे हैं एक मॉडर्नाइज वे पे। किसने शुरू किया? हमारे क्रिश्चियन महिला ने किया है सर। हम तो अरुणाचल के लोग अपना ट्रेडिशन को लेके चल रहे, आगे चल रहे। और मैंने सुना है हमारा सरकार काफी वेरी वेरी क्लियर कि वी वांट अरुणाचल टू बी यूनाइटेड। हमको अपना ट्रेडिशन को जिंदा रखना है, कल्चर को जिंदा रखना है सर। उसके लिए तो आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर आपने 2017 पे आपने स्टैब्लिश किया है हमारे कल्चर ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए आपने किया है। और आप 2017 से अभी तक आप देखें, आपने 304 करोड़ रुपए आपने दिए हैं इस डिपार्टमेंट को। अच्छी बात है, हमारा ट्रेडिशन रहना चाहिए, हमारा कल्चर को जिंदा रहना चाहिए, हमारा लैंग्वेज को जिंदा रहना चाहिए। सर आपने 304 करोड़ दिए हैं सर। अभी आप देखिए कि आप हर जगह पे बना रहे हैं इंडिजिनियस मंदिर, आप बना रहे हैं कल्चर को लेके। हमारा थर्ड लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्कूल पे, आप हमारे भाषा को बचा रहे हैं सर। आप ये सब कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर है, तो फिर अफरा को लेके आने का महत्व क्या है? उसका जरूरत क्या है सर? ये तो सरदर्दी है सर, ये तो हमको डिवाइड कर देंगे सर। मैं चाहता हूँ कि सर हमारे सरकार, I need not tell them anything. They know more than me. They are more understanding. They are more serious. They are more mature than me, sir. वो मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके कारण हमारे एकता पे ठेस पहुंच सकता है सर। I don't know, sir, how this legislation will meet its fate. I have no idea. But I know one truth for sure. If it is passed, if it is adopted, it will change the way Arunachal live. It will change the way we look at each other. The mistrust will be too deep and divide too wide. You would have sown the seed of hatred and fear that our land, which is island of peace, is not familiar with. It will transform Arunachal from the island of peace to a beautiful and hopeful state that might have been. It is in our hand now. Speaker, sir, through you, I would like to address the comment of the day to all the fellow legislators. It is in our hand now, and it is still not too late. My speaker, sir, we hold the future of our children. We hold the future of the children of our forefathers, of shamans, of priests, of indigenous faith, of Christian community. What kind of future we would manifest? What kind of heritage should we bequeath to our posterity? We have to decide, sir. Let me assure you, everybody who's here, whatever we sow today, we all will harvest that. In our future generation, our children will harvest it too. Let us unite, not divide. Let us create a world of love and hope based on mutual respect and understanding. As they say, we are the land where sun rises first, sir. The land where the sun rises first. Let us allow that to enlighten us, to dispel this fear, the cloud of fear, division and darkness. Let us all be light. And let us be the beacon of hope and the way forward for our state. Not only for our state, for our country, for our region, for the world. The world is looking at us. The world is looking at the island of peace of Arunachal. Sir, thanks to you, Speaker, sir, and the government of Arunachal Pradesh, you sent me to Malta for a week-long program of Commonwealth Parliamentary Association. I've learned a lot, sir. That country, Malta, is a small island country in the south of Italy. It must be around 5.5 lakhs population, sir. So they are a Roman Catholic country. You know, sir, what they call their God? अपने भगवान को वो क्या बुलाते हैं सर? वो रोमन कैथोलिक है 100%. वो अपने भगवान को अल्लाह बुलाते हैं. Can't we live in peace? Can't we appreciate our differences? Can't we accept if you are a Christian, if you are an indigenous believer, if you are a Vaishnavite, if you are a Hindu? Can't we believe? My friend here, Ajinta Singh sir, minister sir, he's a Sikh Bhakt. I respect him, I love him. Can't we believe, sir? Can't we live in peace? Is there anything which can divide us, sir? So let us get together. I think it's time. It's time that we have to be bold. It's time the government of Arunachal, through you, sir, I'm appealing again. You have been taking bold decisions, sir. Let us take a bold decision again. And let the people of Arunachal Pradesh know. Let the people of Northeast India know. Let the people of country knows that we are a united state. Our community cannot and ever be divided by this thing called religion. हमको रिलीजन कभी बात नहीं सकता सर. हम सब इंडिजिनस
हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं सर। और हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं, हम सब हैं, हम कोई भी फोर्स को, हमारे स्टेट को, हम उसको बंटवारा नहीं करने देंगे, हम डिवाइड करने नहीं देंगे सर। I would say, sir, I've taken 20 minutes. I won't take much more. Sir, I've always dreamt of an Arunachal, whereby I can drive my car, taking the road of Pangsu Pass to Southeast Asia. I want to drive down to Vietnam. I want to drive down to Cambodia. I want to drive down to Thailand. I want Arunachal to be a developed state, and our government is doing that. They told me once to open up a hydro sector, we'll have 10,000 crore of revenue coming in a year. Sir, our SOR has become 4,000 plus, 10,000 again, and from other sources, sir, we will have more than 20,000 crore. Are we ready for it, sir? So what kind of Arunachal we will lead our children to? We will have money, we will have a future, but if you are not united, what is the point? If you are divided, if you are fighting amongst ourselves, what is the point? The point is to be united, point is to be together, sir, and let this beautiful island of peace, which has been hailed not only by the country, but by the entire international community, that this state is an island of peace. ये एक शांति, एक सुख का जगह है सर, उस चीज को हमको कायम रखना है सर। सर धुआं जरूर आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम इसको भी पार कर जाएंगे सर। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट हमें आगे ले जा रहे हैं सर, उसी तरह से हम सबको साथ में लेके आगे की ओर ही बढ़ेंगे सर। आज 15% एक कल हम 20 करेंगे सर। अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं सर, हम कुछ भी कर सकते हैं सर। इस बात को लेके अंत में सर, आई वुड लाइक टू, फैज अहमद, फैज बहुत ही बड़ा कवि हुआ करता था, हम उसके चंद लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना स्पीच को विराम देंगे सर। मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की अंधेरी शाम, मगर शाम ही तो है। जय इंडिया, जय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जय अरुणाचल। और ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। स्पीकर सर, मैं भी खड़ा हूं महामहिम जी का मोशन को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे तो हमारा मोवर ने इस हिसाब से हमें बताया सदन को, और दोहराने के लिए तो नहीं है, कुछ बच गया नहीं है, और पूरा विश्वास है। और हम विटनेस कर रहे हैं लास्ट 10 साल से अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन जी का, दोनों का लीडरशिप में अरुणाचल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, स्पेशली डेवलपमेंट क्षेत्रों में, मेरा कोई दोहराई नहीं और कोई डाउट नहीं, मैं नहीं बल्कि पूरा सारा अरुणाचल विटनेस कर रहा है। ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले का जो गवर्नमेंट नहीं करता था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी करता था, लेकिन उस समय में रिसोर्सेज का मुताबिक, अपना नॉलेज का मुताबिक किस हिसाब से करना चाहिए वो लोग किया है। और इसलिए आज हम लोग ये सदन में हम सब मिल के अरुणाचल का आवाज बनकर यहाँ बैठा, और अरुणाचल को कैसे आगे ले जाना है ये मंदिर में हम लोग डिस्कस करता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें यह राइट दिया है। ये भी सदन स्वर्गवासी हमारा लीडर दोरजी खांडू जी का, उसका लीडरशिप में, उनका इनिशिएशन में, उनका विजन में ये बना है। जब मैं नया नया विधायक बन के आया था, वो सेशन तब नाहरलगुन में था, वो सेशन एसपी टाइप में था। और हम लोग जब सेशन से जब बोर होता है तो बाहर में चाय पीने के लिए निकलने जाते समय में, बैठते समय में बैठने का जगह नहीं था। लेकिन अभी उसका कंपेयर में बोलने तो ये स्वर्ग बोलने से भी होगा, स्वर्ग से ये कम नहीं है। और जहाँ तक सुना है इंडिया में ये एक बहुत खूबसूरत विधानसभा हाउस है, तो जहाँ आपका जिसे हैंडसम और सुंदर पाइप स्पीकर बन के बैठा है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक खास बिंदु पे मैं मेरा सजेशन रहेगा, और ये सजेशन नहीं मेरा प्रार्थना रहेगा। जैसे मैं बोल के गया है, डेवलपमेंट के लिए कोई दोहरा नहीं, कोई डाउट नहीं है। हम जो नहीं सोचता है उनको भी हमारा गवर्नमेंट ये कर रहा है पिछले 9-10 साल में। मैं पहले जैसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा यही एक सविशिप है यहाँ खड़ा होना। मेरा ये आवाज सारा अरुणाचल का कोने कोने का आवाज है। हम विधायक बनाए तो आवाज बन के आया है, तो उसको बताना था, इसलिए मैं स्पेशली स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट का अटेंशन को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सब आगे स्पीकर ने बोल के गया है, हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को कोई डाउट नहीं है, उनका बोल्डनेस को, उनका स्टेटमेंटशिप को और उनका काम को, एंड असिस्टेड बाय हमारा मैच्योर्ड एंड सीनियर मोस्ट लीडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन दोनों जी का। हम सब ने विटनेस किया है ये पिछले 10 साल में, 9 साल में। जो हमारा चीफ मिनिस्टर बोलता है वो तो करता है, जो नहीं बोलता उसको भी करता है, हमने विटनेस किया है। मेरा चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर आज बहुत कम बोलता है, लेकिन काम ज्यादा करने वाला चीफ मिनिस्टर, ये हम सब के लिए, अरुणाचल के लिए ये बहुत फख्र का बात है और प्राउड का बात है। तो ये हाल ही में ये जो सिचुएशन उभर के आया है, जिस प्रकार से हमारा इल्डर दोस्त ऑनरेबल एमएलए ओंगलिंग डोंगन साहब, टोको तातुंग साहब ने जैसे बोला है, मेरा भी यही उसी में है। आपरा अभी जिस हिसाब से जो आपरा को अफवाह चल रहा है, हमने सुना है हमारे चीफ मिनिस्टर से
हमारा प्रदेश का लोगों को चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये जो एक अपना एक जो आया है उसको किसी जाति को किसी रिलीजन को अन्याय होने नहीं देगा, सबका समझौता से रूल को बनाएगा। हमने सुना है, बहुत सुना है, और आपसू का जो 500 में भी सुना है, लेकिन थोड़ा सा यही कि लोगों में थोड़ा सा डाउट ये है स्पीकर सर, कोर्ट में चीफ मिनिस्टर सर का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का बाधित है। हमारा इंडिजिनस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मामानतुंग साहब जी का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का डायरेक्शन है। तो कोर्ट का डायरेक्शन को हम लोग जब परख के देखते हैं तो कोर्ट में कोई डायरेक्शन तो नहीं दिया, कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वो भी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एफिडेविट में एडवोकेट जनरल ने दिया है। हम लोग रूल बना रहा है और इसको पूरा करने के लिए 6 महीने लगेगा। तो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है, रूल बना रहा है, तो पीआईएल देने के लिए कोई यहाँ में कारण नहीं बनता है, तो उसी में केस को डिसमिस करता है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने, हाँ गवर्नमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर करना चाहिए, इतना ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए हमारा प्रदेश में जितना भी मसीह का लोग है, हम क्रिश्चियन लोग हैं, सब डरा हुआ है, क्योंकि एक में हम भी गया है, एक तो खराब तो नहीं है, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल बनाया गया है वो बहुत खराब है, वो एग्जिस्टिंग हो नहीं सकेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट गलत कर रहा, ऐसा नहीं है। जब हम ये उसी का मुताबिक बना देगा तो जो उसको इंप्लीमेंट करेगा वो मिस यूज होने का बहुत चांसेस है। तो इसलिए हमारा जितना भी अरुणाचल का अलग अलग डिनोमिनेशन जितना भी क्रिश्चियन समुदाय है, हम लोग सब इंडिजिनस क्रिश्चियन जो है अरुणाचल का, हम सब ने डरा हुआ है कि ऐसा तो नहीं होगा यूपी बिहार जैसे, जहां में जबरदस्ती कन्वर्जन के नाम में जेल डाल रहा है, केस फाइल कर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये पीआर साइकोसिस चल रहा है। क्योंकि जितना भी लोग है स्टेट में है, पर वो लोग नहीं जानता है, जो समाज में जैसे अबाई होगा उसी में विश्वास होकर चला जाता है, तो उसको वो लोग नहीं जानकर अभी रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ताकि अपना दुख दर्द को हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचे और हमारा आने वाला सुविधा के लिए हमें लो बनाना चाहिए। तो उनका ये प्रार्थना है। तो इनमें जाने से पहले मैं यही एक स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मैं एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है। अभी प्यार का दुनिया में आया है, एक दूसरे को प्यार करने लगा है, एक दूसरे को मदद करने के लिए लगा है, और सब के लिए, समाज का खुशहाल के लिए, सभी के लिए, राजा के लिए, रानी के लिए, जितना भी वर्ग है उनके लिए अच्छा खुशहाल जीने के लिए प्रार्थना में सुबह शाम लगा रहे। ऐसे हमारा निशी समाज में भी हम खुद निशी है, ये झूठ तो नहीं मुझे मालूम है। हमारा निशी में भी क्या था, एक रिवेंज सिस्टम था। कोई कुछ बोल दिया तो तुम क्यों बोलेगा, कि माटी का जगह नहीं था, सिर्फ माइट इज राइट वो था। लेकिन आज उसी निशी समाज में सिर्फ प्यार है। हाँ, कैपिटल पपुमपारे निशी एरिया में है, तो यहाँ में जितना भी कोई उत्पुट घटना होता है तो निशी लड़का लोग सामने साथ में होता है, क्योंकि यहाँ का लोकल भी है। लेकिन वो उत्पुट करने वाला वो निशी जाति तो नहीं हो सकता है, गलत करने वाला तो उसका जाति गलत होगा, भले वो निशी हो सकता है या नोके हो सकता है, तांसा हो सकता है, मुस्लिम, जो भी हो, गलत करने वाला का जाति तो सिर्फ गलत होता है, बुरा करने वाला का जाति बुरा होता है, तो उसका निशी या कोई समाज में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हम समझने में थोड़ा गलत करते हैं, इमोशन में बोल देता है, ये पालना था बोल के बोलता है। लेकिन हकीकत में हम गौर करके देखेगा तो यहाँ किसी समाज को जोड़ा हुआ नहीं है। खराब करने वाला तो जाति खराब है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे ही हमारा निशी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ के हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, जीरो में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था ईपीएस में, मैंने गया। उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम निकालिम क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा, हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं आया, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। इसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है, तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, फिर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा।
तो इंडिविजुअल उधर का टेक सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो बहुत वो तो हम लोग जो अंडा जो खिलाते हैं वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है। मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ प्रभु कैसे काम लाइट कैसे होता है। तो इसलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है। ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता, लोग विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला है कि चीफ मिनिस्टर साहब से पेमा खानू साहब से सदन में स्टेटमेंट लेना है ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा। यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन को इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था। और सर आपका लीडरशिप में भी आप दिया है, लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ। क्यों सर हम लोग को प्यार, क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या, क्या भूल गया क्या? ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है स्पीकर सर आपको माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए इंडिजिनस स्टेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग है, क्रिश्चियन लोग है, सर हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता है सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट देके आया है उन सबको ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरप्ट हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर सर आपका माध्यम से, ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में हमारा मामा नतुम सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं, हम लोग भी मालूम है होगा नहीं। लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल पे जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रेट होप। सो मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।